हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज 17 तारीख हो गई है और अभी हुआ है सुबह सुबह का टाइम। और आज तो मैंने सुबह सुबह ही मशीन लगा दी। उठते ही सबसे पहले मशीन लगाई। मशीन चलती रहेगी और मैं अपने सुबह के जो बाकी काम है वो निपटा भी लूँगी साथ साथ में। तो बस कपड़े धुल गए और आज तो सुबह सुबह कपड़े धो के ऊपर छत पे सुखाया ही हूँ। अभी एक बार के और धोने बचे हैं, अभी दोबारा फिर मशीन लगाऊंगी और वो भी धोऊंगी। तो शादी के जो कपड़े हैं वैसे तो थोड़े से ही हुए थे, अब की बार थोड़े ही लेके गए थे तो वो धुल जाएंगे। बाकी और भी घर के भी थे तो सारे ही धो दूंगी अभी। और आज मम्मी गई है भात नोतने तो यहाँ गुड़गांव में मतलब सभी नहीं करते, कोई कोई क्या करता है कि पूरी बस भर के भात नोतने लेके जाते हैं। तो मम्मी की दोस्त है ना सुमन, उनकी दोस्त भात नोतने जा रही थी, वो भी यूपी बागपत के आसपास कहीं। तो वहां गई, सुबह 4:30 बजे निकल ली थी घर से इतनी जल्दी सुबह सुबह भात नोतने गए हैं, देख लो। हमारे यहाँ तो जो मतलब ननंद होती है या फिर उसकी देवरानी जेठानी या उसकी बहनें तो वही जाती हैं भात नोतने, लेकिन इधर पूरी बस भर के भात नोतने गई हैं। सारी दोस्त वगैरह पड़ोसन सबको लेके गए हैं, तो मम्मी भी गई है साथ में ही। तो ये रस्म तो मैंने भाई यहीं देखी है, इतनी इतनी लेडीज जाती है भात नोतने पूरी बस भर के। वहाँ ये भी कुछ उतना काम है ना। तो मम्मी उधर गई हुई है, तो उधर तो है ना अभी वो नाश्ता वगैरह कर रही हैं। नाश्ता करेंगे, फिर गीत वगैरह गाएंगे और फिर लंच करके और तब आएंगे वहां से। और मैं अपने कामों में लगी हुई हूँ, तो अपने काम निपटा लेती हूँ। 2 दिन से, एक दिन से अभी घर नहीं थे तो सारे साफ सफाई के काम, कपड़े धोने। और मैं तो सुमित को कह रही हूँ कि मेरे को भी ले चलो कहीं आसपास घुमाने, पर लेके ही नहीं जा रहे सुमित। चलो मैं अपने घर के काम कर लेती हूँ और अभी नाश्ता पानी बनाऊंगी। कपड़े एक बार की और मशीन लगा के और अपना नाश्ता बनाने लगती हूँ। क्या बनाऊँ सुमित नाश्ते में? क्या खाओगे? ये देखो ईंट भी तारन लग गए हमारे साइड में। यहाँ घर बन रहा है, एक घर छोड़ के एक घर। तो नीम वगैरह तो खुद की हैं, अभी बस बनाना शुरू कर देंगे। तो नए पड़ोसी आ रहे हैं हमारे यहाँ। पार्सल आ गया है भाई, देखो। पर ये नहीं पता इसमें है क्या, मम्मी ने मंगवाया है। अभी मैं खोल के आपको भी दिखाती हूँ और खुद भी देखती हूँ क्या है। चलो खोलते हैं इसको। क्या हुआ इसमें बता, गैस कर, गैस गैस। ये देखो क्या है, पर्स। पर्स मंगवाया, पर्स। मम्मी ने बताया तो था, मैं भूल गई कि पर्स आने वाला है। तो मम्मी ने ये वाला पर्स मंगवाया है, मोबाइल फोन वाला, मोबाइल वगैरह डल जाए, पैसे डल जाए, बस इतना ही छोटा सा है। ये उसके 3 जेब हैं और इसमें टांगने वाली अंदर मिलेगी है ना। हाँ ये डोरी है तो साइड प्रेस सही है। कहीं भी आसपास जाए तो फोन लेके और फोन कैरी कर सकते हैं, पैसे कैरी कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर है। आंटी के पास तो है ही, संतोष आंटी के पास ऐसा ऐसा 3 जेब है, 1 2 3। देखो एडजस्ट करूँ, टांग के दिखाते हैं ठीक है। और ये वाला पर्स है ना संतोष आंटी के पास भी, और हमारी गली में एक आंटी और है उनके पास भी है। तो मम्मी को भी सेम यही पर्स चाहिए था, क्योंकि यहाँ आस पास जाते हैं, जैसे पार्क में जाना हो या फिर सब्जी लेने जाना हो, तो वहाँ के लिए ये पर्स बेस्ट है। इसमें पैसे आ जाएं और फ़ोन आ जाए। और आस पास भी मतलब भाई कहीं रिश्तेदारी में, पास वाली रिश्तेदारी में जाए तो तब भी सही है ये छोटा सा पर्स। और साइड में वैसे टंग जाता है तो कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो मम्मी ने मंगवा लिया फाइनली ये वाला पर्स। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो। ये देखो कैसा लगा, यही लेके चलो। कैसा लगा, कैसा लगा आप लोग भी बताना। देखो पर्स कितना सुंदर है ना। और अभी मैं और सुमित दोनों जा रहे हैं घूमने, यहीं पास ही मॉल जाएंगे। तो यही पर्स लेके जाती हूँ मैं। नए पर्स की मैं ही शुरुआत कर दूं, मम्मी तो है नहीं। चल चले सुमित, अंसल मॉल जाएंगे, थोड़ा सा घुमाए इधर उधर। अंदर बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, बाहर घूमेंगे थोड़ा सा सही हो जाएगा, नहीं तो अंदर तो ठिठुरते रहो हम, या फिर ऊपर धूप में जाए। लेकिन आज संडे है ना तो ऊपर वाले गए नहीं है ड्यूटी पे, ऊपर वाले वहीं है ऊपर ही, तो वहाँ अच्छा नहीं लगता जाना ऐसे। तो अभी बाहर घूम के आएंगे, तब भी थोड़ी सी धूप ले लेंगे, विटामिन डी ले लेंगे। चलो सुमित, मेरे को तो नया नया पर्स मिल गया और नई नई टी शर्ट खरीद के लाऊंगी। एक आधी सर्दियाँ की देखूंगी, अगर कोई मिल गई तो अच्छी सी तो टी शर्ट लेके आऊंगी। चलो चलते हैं, चल पड़े हैं हम घूमने। घूम के आ रहे हैं, थोड़ी देर जल्दी आ जाएंगे, पास में ही जा रहे हैं। अंसल मॉल हमारे बिल्कुल पास में ही है, 5-10 मिनट का रास्ता है गाड़ी से।
थोड़े से कपड़े देख आएंगे, क्या क्या नई नई चीजें आ रही। और बहुत दिन हो गए हैं हमें मॉल में जाए हुए, बहुत ज्यादा दिन। तो चलो घूम के आते हैं। चल मॉल अभी जब आए थे हम, जब यहाँ ये झूलन के पर झूले ना सुमित, जब आए थे, जब पीछे ही आए। सही है। सुमित ने कहा इस घोड़े पर घुमा दो, घुमा दे इस घोड़े पर, बच्चे वाले घोड़े पर मन ना घुमाओगे। अच्छा सही है। छीड़ है आज तो, मैं सोची थी संडे भीड़ मिलेगी, पर छीड़ ही है। सुमित तो जाएंगे। और यहाँ अंसल मॉल में है ना ट्रेंड्स हैं, तो उसी में जाएंगे हम। अच्छे कपड़े मिलते हैं वैसे ट्रेंड्स में। और जो सर्दियों की टी शर्ट है ना, टी शर्ट हो या फिर कोई स्वेटर हो, स्वेट शर्ट हो, तो वो वाले अच्छे लगते हैं। तो वो मेरे पास है भी नहीं, मतलब घर के लिए तो फिर भी है, आने जाने के लिए नहीं है। तो मेरे को आने जाने वाली चाहिए। दिया के देखने हैं कौन सी टाइप में, इसमें। पर ये बाहर तो ना पहनने जाना, मेरे को ऐसा देखना बाहर पहन सकूँ मैं। ये नहीं, जैसे ये टी शर्ट है ऐसे में कोई बढ़िया है। वो तो उड्डी है ना, उड्डी ना चाहिए, ये मोटी टी शर्ट चाहिए जैसे ये है, ये वाली। और लग गई हूँ मैं अपनी टी शर्ट ढूंढने, और सुमित ऐसे ही घूम रहे हैं। और मैंने यहाँ पर है ना काफ़ी सारी टी शर्ट देखी, लेकिन सारी है ना बिल्कुल छोटी थी। अब शायद छोटी का रिवाज चला हुआ है, लंबी नहीं थी। वैसे तो खुली, लेकिन बिल्कुल छोटी छोटी, लेंथ कम थी उनकी, और बाजू भी छोटी ही थी। तो बहुत सारी देखी। और मेरे को है ना जीन्स भी चाहिए थी, हाई वेस्ट वाली, और 3 बटन वाली जीन्स होती है ना, तो वो चाहिए थी। वो भी मैंने काफ़ी देर तक ढूंढी। 2 जीन्स मिली तो, लेकिन मेरा साइज़ नहीं था। मैंने ट्राई भी करके देखी, लेकिन मेरे को आई ही नहीं। बस 2 ही रखी थी और थी ही नहीं। तो भैया बोले कि अगली बार आना तब देख लेना। तो बस जीन्स का प्लान तो हो गया कैंसिल, और फिर से मैं टी शर्टों में आ गई ढूंढने के लिए, मैं कोई तो मिल जाए मेरे लिए। तो मैंने 2-3 छाटी भी थी और ट्राई भी करके देखी थी, लेकिन ये अच्छी नहीं लग रही थी इतनी, क्योंकि इनकी लेंथ कम थी। तो ये वाली देखो, आप देख लो। और बाजू भी छोटी थी, और सर्दी की बाजू छोटी हो ना तब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो बाजू तो कम से कम लंबी हो, और ये भी इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। जबकि है ना एक मैंने ब्लैक पहनी थी, अभी ये देखो ये वाली ब्लैक वाली, वैसे तो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन बस यही है ना लेंथ की कमी के कारण ही मैंने नहीं ली है। नहीं तो ये वाली ब्लैक वाली ज़्यादा सुंदर लग रही थी मेरे को। और बस ट्राई करके कुछ भी पसंद नहीं आया, और मैं चल दी वापस घर। तो देखते हैं, अगर और कहीं गए ना, विशाल में गए तो वहाँ भी मिल जाती हैं, तो वहाँ से देख लेंगे। आ गए हम घर, और कुछ भी नहीं खरीद के लाए। देखो कितना लाल मुँह हो रहा है मेरा। गाड़ी में बैठी थी, गाड़ी में बैठने से ही शीशों में से थोड़ी धूप लग रही थी ना, उससे लाल मुँह हो गया सर। कुछ नहीं खरीद के लाए। जो पसंद आया वो उनके साइज नहीं मिले, और कुछ ऐसा कुछ पसंद ही नहीं आया। तो हम ऐसे ही वापस आ गए, और कहीं देखेंगे फिर जाएंगे। जाने का मौका तो मिलेगा खरीदने के बहाने। तो देखते हैं अब कहाँ से लेके आएंगे। मेरे को लेके तो आनी है सर्दियों की, तो 1-2 टी शर्ट तो लेके ही आनी है। चलो अभी लंच बना लेती हूँ। क्या बनाओ कोई था? आपके फेवरेट बेसन के चिल्ले, पर मैं तो ब्रेड खाऊंगी, वो भी मलाई और जैम के साथ, बड़े टेस्टी लगते हैं। अगर आप खाते तो सैंडविच बना लेती, पर आप नहीं खा रहे तो ब्रेड मैं अपनी मलाई और जैम के लिए खाऊंगी। आपने तो वैसे भी चिल्ले पसंद है। मैं तो है ना शादियां में भी चिल्ले नहीं खा रही, इतना मन भर रहा है ना चिल्ले से। बहुत पनीर डाल के मस्त। पनीर तो है ही, ले आओ पनीर। जब चिल्ले पनीर वाले बनवाने हो तो अभी तो प्याज टमाटर ही डाले, बेसन वाले चिल्ले। चलो वैसे खा लेंगे, ऐसे खा लो फिर। मैं तो जैम और मलाई के साथ ब्रेड खाऊंगी, बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। और चाय बना लूंगी अपनी, जलेबी मलाई और जैम के साथ। जलेबी नहीं खाओ? जलेबी तो मैंने इतनी खा ली, आज भी 3-4 जलेबी खा ली होता। मैंने जलेबी जब तक दिखे जाएंगे ना, जब तक देखना मैं ही पूरी करूंगी इनको। मेरे पेट में जाऊंगी ये सारी जलेबी, और फिर इतनी मोटी हो जाऊंगी। ये देखो मम्मी ने अब की बार फिर से सॉक्स बनाए। पिछली बार भी बनाई थी, लेकिन अब की बार थोड़ी अलग डिजाइन से बनाई है। ये एडी भी लगाई है इनमें, और 2 कलर की बहुत ही सुंदर सॉक्स है। पर अब ये एक ही बनी है, तो यही मैं आपको दिखा रही, पहन के दिखाती हूँ। ये देखो कितनी बढ़िया है ना, बिल्कुल गर्म रहती है। ऊन की सॉक्स, हमारे घर में ठंड ज्यादा, हम तो ऊन की सॉक्स भी बना के पहनते हैं। पिछली बार भी मम्मी ने कई जोड़ी बनाई थी, पिछली साल बनाई थी शायद, पिछली साल तो एक भी नहीं बनाई। ये देखो सही पूरा पैर बंद हो गया, इतनी बढ़िया सॉक्स बनाई थी। लेकिन पिछली बार जो सॉक्स बनाई थी ना, वो यहाँ से खाली थी कुछ तो, और फिर बाद में पूरी करी थी। मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये पिछली से पिछली बार की सॉक्स है।
ये देखो, ये पिछली बार वाली और ये अब की बार वाली, दोनों थोड़ी थोड़ी अलग तरीके से हैं। ये देखो, ये इसमें ये वाला बाद में किया है क्योंकि यहाँ से ठंड लग रही थी ना, तो पूरा बंद कर दिया। और अब की बार तो सही एडी वेडी सब बना दी। एक ही सॉक्स बनी है अभी तक, एक और बना देगी फिर मैं पहनूंगी। एक ही दिन में बना देती है मम्मी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनमें। तो ये बहुत ही सुंदर सॉक्स है, बहुत ही अच्छी लग रही है। पैरों में भी जूते भी पहनने की ज़रूरत नहीं, बस चप्पलों में यही पहन लो, इसी से ठंड रुक जाएगी। देखो सही लग रही है ना। और अभी शाम का टाइम हो गया, शाम के 5:30 बज गए हैं और मैं आई हूँ छत पे। ये कपड़े सुबह सुखा के गई थी तो ये सूख गए हैं, अभी इनको उतार के ले जाती हूँ। और वैसे दिन में दोपहर में भी सूख ही गए थे क्योंकि धूप इतनी तेज़ पड़ती है ना, तो दोपहर तक सूख ही जाते। लेकिन मैं अभी शाम को आई हूँ उतारने के लिए। और मम्मी अभी तक आई नहीं है। अभी फ़ोन किया था, मैं नीचे थी तब मतलब ये कह रही थी 3-3.5 घंटे लग जाएंगे। तो मम्मी को आने में तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम, 8-8:30 बजे तक पहुँचेगी। तो बस मैं अभी जाके खाना बनाऊंगी और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।